अगर आपको कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बार बार होती है, अगर आपको वर्किंग आवर्स में भी बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है जिसकी वजह से आपको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, तो यकीन मानिए ऐसे आप अकेले नहीं हैं। ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते हैं और जिस वजह से यही प्रॉब्लम आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन है। आज हर तीसरे आदमी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है। आपने अपने ऑफिस में भी कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बार बार टॉयलेट जाते रहते हैं। उनका बहुत सारा टाइम टॉयलेट में ही बीत जाता है। ये लोग डे लॉन्ग आउटिंग पर भी जाने से डरते हैं और सोचते हैं कि वहां अगर ये कॉन्स्टिपेशन वाला सिम्टम आ गया तो कहाँ टॉयलेट ढूंढते फिरेंगे। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम जो सॉल्यूशन बताने वाले हैं ये कोई ऐसा वैसा सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन बिल्कुल टेस्टेड सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन से कई सारे लोगों ने अपने पुराने से पुरानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और लगभग सभी पेशेंट्स पर इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। एक ऐसा उपाय जिसको हजारों डॉक्टर्स ने, डाइटिशियंस ने, पेरेंट्स ने और ग्रैंड पेरेंट्स ने यूज करके अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आज मैं आपके साथ वही उपाय शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो है ना, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी शेयर करें अगर आप उनकी केयर करते हैं तो। कॉन्स्टिपेशन को जल्दी से ठीक करना क्यों जरूरी है? कॉन्स्टिपेशन के कारण आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे होते हैं। जैसे कि आप अपना फेवरेट फूड खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते। आपको यह डर रहता है कि मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा और इससे पक्का प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार लोग ऐसी सलाह देते हैं, ये मत खाओ, इतना मत खाओ, वो मत खाओ, यानी कि आप तो पूरी जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। आखिर कब तक डर डर के जिंदगी जियोगे? कब तक कॉम्प्रोमाइज करोगे? ऊपर से सुबह सुबह उठकर फ्रेश भी फील नहीं होता, पूरा दिन हैवीनेस फील होती रहती है। अगर इसे सही टाइम पर ठीक नहीं किया गया तो इसका सिर्फ पेट पर, आपके दिमाग पर असर नहीं होगा, शरीर के बाकी अंगों पर भी असर होगा। जब तक आप प्रॉब्लम का कारण नहीं समझेंगे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ सकते। इसका सबसे बड़ा कारण होता है टॉक्सिन्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स आपके पेट के थ्रू होते हुए आपके ब्लड में चले जाते हैं और फिर ब्लड जहां जाता है फिर वो ब्लड के थ्रू सारे शरीर में पहुंच जाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि टॉक्सिन्स आपके शरीर में आते कहां से हैं। सबसे पहले तो टॉक्सिन्स आपके शरीर में कहीं से आते नहीं हैं, ये आपके ही शरीर में बनते हैं। वो कैसे? देखिए, जो भी खाना हम खाते हैं उसका एक पार्ट डाइजेस्ट हो जाता है और एक पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाता है। ये कहाँ पे रहता है? ये अनडाइजेस्टेड पार्ट आपके स्टमक में या इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है और वहीं पर जमा होता रहता है। अगर इस पार्ट को, इस खाने को नहीं निकाला गया बाहर तो यही खाना टॉक्सिन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये खाना टॉक्सिन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो वहीं से इंटेस्टाइन के थ्रू ये ब्लड में चले जाता है और जहां जहां पे ये ब्लड जाता है ये टॉक्सिन्स को अपने साथ कैरी करते रहता है और ये ब्लड जहां जहां पर जाएगा वहीं वहीं उस पार्ट में टॉक्सिन्स को लगा देगा, यानी कि वहीं वहीं पर टॉक्सिन्स जमा होता रहेगा। इसको ठीक करने के लिए हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। देखिए, आप अगर अपने पेट को सिर्फ क्लीन कर लेंगे तो उससे ये काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके सिर्फ पेट को क्लीन करने से ये जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं ये बनना बंद नहीं होंगे, इन्हें हमें बनने से रोकना होगा। इसलिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा जिससे कि आपके पेट में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो बहुत ही कम मात्रा में रहे, जिसे बॉडी अपने आप से भी क्लीन कर सकती है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि जिससे जैसे जैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता जाए वैसे ही उसके पीछे से कुछ ऐसा आ जाए जो उस अनडाइजेस्टेड खाने को साथ के साथ क्लीन करता जाए और सेम डे ही शरीर से बाहर निकाल दे। इस तरीके से अनडाइजेस्टेड फूड सेम डे ही शरीर से बाहर निकल जाएगा और टॉक्सिन्स बनेंगे ही नहीं। और आज हम आपको इसी तरीके के एक सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल ठीक ऐसे ही काम करता है। वेट, लेकिन अब तो आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो मार्केट में मिलने वाले कोई नॉर्मल पेट क्लीनर जो चूरन मिलते हैं वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ पेट क्लीन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आपको वापस से आए ही ना कभी। नॉर्मल पेट क्लीनर्स आपके पेट को क्लीन तो कर देते हैं और एक टेम्परेरी सॉल्यूशन भी है,
लेकिन ये प्रॉब्लम आगे आए ही ना, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड आपके स्टमक में रह जाता है ये ना रहे, इसके लिए नॉर्मल पेट क्लीनर्स कुछ नहीं करते। लेकिन वीडियो में तो मैंने कहा था कि मैं आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन दूंगा, ये तो बस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अरे थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन ही बताने जा रहा हूँ। आइए समझते हैं कि पेट क्लीनर्स आखिर काम कैसे करते हैं, क्यों ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पेट क्लीनर्स और पेट साफ करने वाले जो चूर्ण आते हैं मार्केट में, ये आपके पेट को और आंतों को क्लीन कर देते हैं। चाहे वो खाना अनपचा हो चाहे पचा हुआ हो, ये सभी को बाहर निकाल देते हैं। और यही इन पेट क्लीनर्स की सबसे बड़ी समस्या है। अब इससे आपका पेट तो क्लीन हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको आगे ना आए इसके लिए आपने कुछ नहीं किया। अब ऐसा तो है नहीं कि आज ही सिर्फ आप खाना खाएंगे, खाना तो आप बाद में भी खाएंगे। अब अनडाइजेस्टेड फूड तो बाद में भी बचेगा, तो उसका आप क्या करेंगे? फिर से आपको पेट क्लीनर लेना पड़ेगा। इस तरीके से जो पेट क्लीनर्स होते हैं उनके आप आदी हो जाते हैं और ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाते। तो आखिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? इसका परमानेंट सॉल्यूशन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। देखिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करना पड़ेगा। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन एटसेट्रा बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। दूसरा, ये आपके पेट को क्लीन तो करेगा, लेकिन सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड को ही बाहर निकालेगा, ना कि सारे खाने को। और ये दोनों काम सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन से ही हो सकते हैं, ना कि सिर्फ पेट क्लीन करने से। आइए समझते हैं कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने से क्या मतलब है। इसका मतलब है कि लीवर, इंटेस्टाइन और स्टमक से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और इसे रिवाइव और रिजुविनेट करना, ताकि आपको फ्यूचर में कॉन्स्टिपेशन हो ही ना। अब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या करें? देखिए, आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनका यूज करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पर ही इस डिटॉक्स पाउडर को कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयुर्वेदा के कुछ महत्वपूर्ण हर्ब्स को एक उचित रेशो में मिलाना है। कुछ हर्ब्स जो लिवर को रिवाइव करें, कुछ हर्ब्स जो स्टमक को क्लीन करें, कुछ हर्ब्स जो क्लीन करें आपके इंटेस्टाइन को, और कुछ हर्ब्स जो इन सभी को पोषक तत्व दें जिनसे ये हेल्दी बने। ये डिटॉक्स का एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हजारों लोगों ने अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया है। मुलेठी डिटॉक्सिफिकेशन और लिवर के लिए, अजवाइन डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन, वेट लॉस, इंप्रूव्ड मेटाबॉलिज्म, हेल्दी लिवर फंक्शन के लिए, पुदीना डिटॉक्स, डाइजेशन, वेट लॉस, एक्ने एंड ब्लेमिशेस के लिए, नगरमोथा डिटॉक्स एंड स्टमक इश्यूज, फैट एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए, ओबेसिटी और वेट लॉस के लिए, चित्रक डिटॉक्स, स्टमक अल्सर, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए, निसोट कॉन्स्टिपेशन और लिवर के लिए, हींग प्रॉपर डाइजेशन, किडनी और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हरन डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन, वेट लॉस, ओबेसिटी के लिए, त्रिफला पावरफुल डिटॉक्स, एंटी एजिंग के लिए, त्रिकाटू डिटॉक्सिफिकेशन, हेल्दी लिवर और ओबेसिटी के लिए। इन सब को बराबर अनुपात में एक साथ मिला लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा काला नमक अपने टेस्ट के लिए उसमें डाल लीजिए। अब हर बार खाने के 20 मिनट बाद आपको इसे लेना है 1 चम्मच। इसे आप हल्के गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको विदिन 1 वीक दिखना शुरू भी हो जाएगा। अगर आप मार्केट से हर्ब्स लेकर ये पाउडर बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। पहला, ये हर्ब्स फ्रेश होनी चाहिए। दूसरा, ये हर्ब्स शैडो ड्राई होनी चाहिए, यानी कि धूप में सुखाई हुई नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इतना काम कौन करेगा, हमें तो कोई इजी टू यूज सॉल्यूशन बताओ। मैं तो नहीं बता रहा, चलो बता देते हैं। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी समय रहते इस बीमारी का पता लगा पाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।